नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का एक और धमाकेदार लेक्चर में। दोस्तों इस लेक्चर के अंदर अपन लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी थी। जल्दी से चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अम्ल और क्षार क्या होते हैं, इनके दो दो उदाहरण आपको देना है। दोस्तों अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या देते हैं दोस्तों, H+ आयन दे देते हैं, प्रदान करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन लोग, अम्ल बोलते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल HCl हो गया, आप लोगों को पता होगा जो HCl है वो कैसे टूटता है, H+ Cl-। तो दोस्तों जो जल में क्या देते हैं, H+ देते हैं, इन्हीं को अपन लोग क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। क्षार क्या होते हैं दोस्तों, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन को प्रदान कर देते हैं, उन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जैसे दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, आप लोगों को पता होगा NaOH किस प्रकार से टूटता है, Na+ OH-। तो दोस्तों जल में क्या दे दिया इसने, OH- दे दिया, इस वजह से ये क्या है दोस्तों, बेस है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसमें भी आप लोग कंजूसी ना करिए क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको यहाँ पे हर एक वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा दोस्तों, कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन अम्ल और क्षार में कौन कौन से रंग दिखाते हैं दोस्तों। यह लिटमस पेपर है, ये अम्ल में लाल रंग दिखाता है और क्षार में नीला रंग दिखा देता है। मेथिल ऑरेंज क्या है दोस्तों, अम्ल में दोस्तों लाल रंग दिखाता है और क्षार में पीला रंग दिखा देता है। जो फिनोल्फथैलीन है दोस्तों वो रंगहीन होता है अम्ल के अंदर और क्षार में दोस्तों गुलाबी कलर का ये रंग प्रदर्शित करता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पीएच स्केल क्या होता है, इसका महत्व बताइए दोस्तों। पिछले जो आपके एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों क्या है, पीएच स्केल एक संख्यात्मक पैमाना है जो किसी विलयन की अम्लता और क्षारता को क्या करता है दोस्तों, मापता है। इसका जो मान 0 से लेके 14 के बीच होता है, आपको पता होगा। अगर पीएच दोस्तों 7 से कम है तो वो क्या होगा दोस्तों, एसिड। क्या होता है, एसिड आपको पता होगा, अम्लीय विलयन होगा। पीएच 7 के बराबर होता है तो दोस्तों उदासीन होता है। पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो दोस्तों क्या है, क्षारीय होगा। इसका महत्व क्या है दोस्तों, जैविक प्रक्रियाओं में इसका बहुत ज्यादा महत्व है, कृषि में भी बहुत ज्यादा महत्व है और उद्योग में भी इसका बहुत ज्यादा महत्व है। जल की गुणवत्ता आदि के लिए यह महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अम्लीय और क्षारीय और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, उदाहरण सहित बताना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों जो अम्लीय है दोस्तों उसका जो पीएच मान होता है 0 से 6.9 के आसपास दोस्तों रहता है। उदाहरण क्या हो गया दोस्तों, HCl नींबू का रस दोस्तों। उदासीन क्या है दोस्तों, इसका जो पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जैसे शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है, 7 होता है। क्षारीय 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 का जो दोस्तों पीएच मान होता है वो 7.1 से लेके 14 के बीच में होता है। NaOH बेकिंग सोडा दोस्तों इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, ये रहा आपका स्क्रीन पर, जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो कौन सा उत्पाद बनता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, इसका समीकरण आप लोगों को लिखना है दोस्तों। जब अपन लोग अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करवाते हैं तो दोस्तों लवण और क्या बनता है, जल बनता है। इसे उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों ये हो गया उसका समीकरण। जब आप HCl की क्रिया एक क्षार के साथ मतलब NaOH के साथ करवा देंगे तो NaCl प्लस H2O बन जाता है। कैसे बनेगा दोस्तों, आपको पता होगा। ये कैसे टूटता है, H+Cl-, ये कैसे टूटता है, Na+ और OH-। तो दोस्तों ये Na- को लेके जाएगा दोस्तों, A से लेके जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया H2O, ये हो गया NaCl। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में पीएच का क्या महत्व, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला है दोस्तों, मानव शरीर में पीएच का महत्व। दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व।
बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। शरीर का जो पीएच है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होना आवश्यक होता है। पेट में एसीएल अम्लता वातावरण बनाए रखता है, जिससे पाचन में क्या मिलती है दोस्तों, मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। रक्त का पीएच संतुलित रहना जरूरी है, अन्यथा यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकता है। अधिक अम्लता एसिडिटी से क्या हो जाता है दोस्तों, एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अम्ल वर्षा, जिसको एसिड रेन बोलते हैं, क्या होती है, यह कैसे होती है और इसके प्रभाव क्या है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला ये भी क्वेश्चन है। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे SO2 बोलते हैं, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे NO2 बोलते हैं, जल वाष्प के साथ क्या करती है दोस्तों, अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, तो यह अम्लीय वर्षा के रूप में क्या है दोस्तों, गिरता है। प्रभाव क्या है, मृदा जल स्रोतों की अम्लता इससे बढ़ जाती है दोस्तों। फसलें और वनस्पतियां दोस्तों क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इतिहास से क्या मारते हैं आप लोगों को पता होगा, जैसे कि ताजमहल हो गया, ये दोस्तों क्या हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकती है दोस्तों इससे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। बेकिंग सोडा, जिसे NaSCO3 बोलते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 के रासायनिक नाम लिखिए और इनके उपयोग आप लोगों को बताना है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका उपयोग क्या है दोस्तों, केक और ब्रेड बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और सफाई उत्पादों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जो रासायनिक नाम होता है। उपयोग का है दोस्तों, जल शुद्धिकरण में और ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर। जब किसी अम्ल में धातु को मिलाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो दोस्तों H2 गैस को क्या करता है, मुक्त करता है। तो देखिए दोस्तों, अम्ल प्लस धातु की रिएक्शन करेंगे तो आप क्या होगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। ये रहा इसका समीकरण। इस समीकरण को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी इंपोर्टेंट समीकरण भी है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर। दूध का दही जमना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह कैसे होता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन एक प्रकार की अभिक्रिया है। क्या है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन, इरिवर्सिबल चेंज है दोस्तों। इसमें जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे दूध दही में बदल जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन पर। जब अम्ल को पानी में मिलाया जाता है तो हमेशा धीरे धीरे मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है। तो दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अम्ल को पानी में धीरे धीरे मिलाने की से अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती और छींटे नहीं पड़ते। अगर दोस्तों अम्ल के छींटे आपके स्किन पे गिर जाएंगे दोस्तों, आपकी स्किन जल जाएगी। इस वजह से इसको धीरे धीरे मिलाने की सलाह दी जाती है। अगर अम्ल को तेजी से डालें तो जल का तापमान बढ़ सकता है और जल उबल सकता है, जिससे जलने का खतरा हो सकता है दोस्तों। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया, अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी आपको पता होगा, स्वाद में जो अम्ल होते हैं दोस्तों खट्टा होता है, क्षार कैसा होता है, थोड़ा सा कड़वा। पीएच मान दोस्तों अम्ल का 0 से लेकर 0.9 के बीच में होता है, क्षार का 7.1 से 14 के बीच में होता है। लिटमस प्रभाव दोस्तों आपको पता हो, अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देते हैं दोस्तों, लाल कर देते हैं, और क्षार लाल को नीला कर देते हैं। उदाहरण के लिए आपको पता है HCl, H2SO4, और क्षार क्या है दोस्तों, NaOH और KOH। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बीच होने वाली अभिक्रिया। दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया भी बोलते हैं, और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में 100% पूछी जाने वाली है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसी मजेदार क्वेश्चन के लिए। तो जल्दी से कमेंट जरूर कर दीजिएगा वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।